जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज से आप सभी का आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है और उसमें भी पहला टॉपिक जो कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये ऐसे वीडियो को यदि आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना। ओके, तो आज से आप लोगों को सारा टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कराया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन से स्टार्ट करवाया जा रहा है और सारे क्वेश्चन को मैं डीपली आप लोगों को बताते चलूंगी। तो जैसा कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली, जिसका राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। जो कि भारत कब आया था, ये डेट भी आपसे पूछा जाता है। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला व्यक्ति हो जाता है समुद्री मार्ग से। ओके, नेक्स्ट है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? कालीकट का बंदरगाह पे वास्को डी गामा का किसने स्वागत किया? तो जैमोरिन, जो कि स्थानीय शासक का नाम था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार, हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत बार ऑलरेडी पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे रिपीटेड किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया? बात किया जा रहा है पुर्तगालियों का कि सबसे पहले व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया? तो कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत को में कौन नियुक्त हुआ था? प्रथम वाइसराय पुर्तगाली उपनिवेश का तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा कब हुआ था? तो ईस्वी भी आपको याद करना जरूरी है, 1505 ईस्वी में। यहाँ पे आपको कुछ नोट्स है जो कि आपको जानना जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया गया है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी आपसे पूछा जाता है, कब किया गया था? तो 1556 में गोवा में की गई थी। कहाँ पे किया गया था? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने अपनाई थी? आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नीले जल की नीति किसने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न देशों के खोजकर्ता कौन है? बात किया जाए भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने। कब किया था? तो 17 मई 1498 में। नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो कैप्टन जेम्स कुक ने। वही तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया था। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमेउस डियाज। आप लोग ये सारे क्वेश्चन रट जाना क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। भारत में पुर्तगाली शक्ति या वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। राइट आंसर इज अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निन्हो डी कुन्हा वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। कौन सी पद्धति प्रारंभ किया था? तो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने। कहाँ पे किया था? तो हिंद महासागर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो डच की बात किया जाए तो हॉलैंड के थे, वर्तमान में नीदरलैंड। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया था। पुर्तगाली, आपको यहाँ पे देखना होगा कि
व्यापारी आपसे पूछा जा रहा है या कंपनी? कंपनी का समय काल भी आपको याद करना है, कर्मानुसार भी याद करना है, क्योंकि ये बहुत बार दिया जाता है। तो ये दोनों मैं ट्रिक के माध्यम से अभी बताऊंगी। जैसा कि भारत में विदेशी कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले यदि कंपनी की बात किया जाए तो कौन आया था? तो पुर्तगाल आया था। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री कहाँ खुला था? तो कोचीन, मतलब कि कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाल के बाद की कौन आया था? तो ब्रिटेन आया था। कब आया था? 1600 ईस्वी में। सूरत में ही अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट कौन आया था? तो हॉलैंड, मतलब कि डच, जो कि 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद डेनिस आया था, जो कि डेनमार्क के देश का 1616 ईस्वी में। कहाँ पे खोला था? तो त्रावणकोर में। फ्रांस 1664 ईस्वी में सूरत में। वहीं आपसे पूछा जाए कि व्यापारियों का आगमन, यदि कंपनी का पूछा जाए तो आपको कैसे याद करना है? पहले कौन आया था? पुर्तगाली। इसके बाद कौन आया था? तो अंग्रेज। PEDDFS, ये क्या है? तो ये PEDDFS आपको क्या याद करना है? तो कंपनी याद करना। P से हो जाएगा पुर्तगाली, E से अंग्रेज, D से डच, D से डेनिस, और वही F से फ्रांसीसी, S से स्वीडिश। ये हो जाएगा कंपनी का। वहीं आपसे पूछा जाए कि व्यापारी के आगमन का क्रमानुसार बताए, तो आपको सिंपल सा पूर्वी डे फ्रांस याद करना है। क्या याद करना? पूर्वी डे फ्रांस। अब सोचो कि ये क्या है, तो ये आपको ट्रिक है याद करने का। पू से हो जाएगा पुर्तगाली, ड से डेविच, ब्री से ब्रिटिश, डे से डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ये ऐसे एक मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था पुत्र वाला, जो कि आपको ऑलरेडी ट्रिक वाले वीडियो में मैंने बता रखा था। तो वही आपको यहाँ पे याद करना है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तादो दी इंडिया, देश पुर्तगाल, 1498 में स्थापना किया गया था। प्रथम फैक्ट्री कोची में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज, ब्रिटेन में खोला गया था 1600 में ईस्वी में। और यदि फैक्ट्री पूछा जाए तो सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हॉलैंड में 1602 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम इसका प्रथम फैक्ट्री। डेनिस का कहाँ पे है? तो देश डेनमार्क, 1616 ईस्वी में त्रावणकोर में। वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस, 1664 सूरत में। व्यापारी क्रम मैंने बता दिया, पुर्तगाली पहले आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। स्वीडिश का कार्यकाल पूछा जाए कि कब आया, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। नेक्स्ट है कि यूरोपीय शक्ति में भारत में पुर्तगाली कंपनी सबसे प्रथम 1498 में आया था। वहीं यदि पूछा जाए कि सबसे लेट से कौन गया था, तो भारत में सबसे अंत में पुर्तगाली गया था। कब गया था? तो 1961। 1961 से आपको ये पता चलता है कि स्वतंत्रता के बाद सारे पुर्तगाली भारत से गया। नेक्स्ट है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थानों पर कपड़ों का निर्यात को प्राथमिकता दिया गया था? मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों का निर्यात की प्राथमिकता किसने दिया था? तो डचों ने दिया था। वहीं भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने अपनाई थी? तो डचों ने। वर्ष 1759 ईस्वी में बेदुरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? तो बेदुरा का युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका डेट भी आपको याद करना जरूरी है, 1759 ईस्वी में डच एवं अंग्रेज के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का सम्राट कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के समय दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? तो 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ खोला गया था? तो मसूलीपट्टनम में 1611 में। तथा प्रथम अस्थायी कारखाना पूछा जाए कहाँ खोला गया था? तो सूरत में 1613 में। अस्थायी स से सूरत, 1613 में। नेक्स्ट है इस ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट है कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो फारूक शियार। नेक्स्ट है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा
चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। वहीं 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन राजकुमारी से कब हुआ था, तो 1661 ईस्वी में। दहेज में क्या दिया गया था, तो बम्बई द्वीप। वहीं 1668 ईस्वी में इसे 10 पाउंड में किसे बेच दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, जो कि वार्षिक वेतन उनको मिलता था उसके बदले। नेक्स्ट है कि कलकत्ता। यहाँ पे शहर और उसके संस्थापक के नाम है। कलकत्ता शहर के संस्थापक जॉब चार्नोक, मद्रास के फ्रांसीसी डे, नई दिल्ली के एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट वेकर है। वहीं बम्बई के गेरलार्ड अंगियार है, जो कि आपके लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था, तो सोडा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र बिहार को माना जाता है। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1664 फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से किया गया था, तो कलवर्ट के प्रयासों से। किसके प्रयासों से किया गया था, तो कलवर्ट। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी, तो लुई 14वां के। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में, लुई 14वें के। वहीं फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, सूरत में किया गया था। 1668 ईस्वी में किया गया था, लेकिन किसके द्वारा, तो फ्रैंक कैरो के द्वारा। फिर से कुछ नोट्स है जो कि फ्रांसीसी के बारे में, तो जान लेते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति को आरंभ किया था। यदि बात किया जाए कि भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति का आरंभ किसने किया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था, तो फोर्ट लुई नामक किला पांडिचेरी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो फ्रांको मार्टिन। कौन था, फ्रांको मार्टिन। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी पराजित किया गया था, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, थॉमस बेस्ट ने। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में। किसके किसके बीच, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। वही कौन पराजित हुआ था, तो फ्रांस। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक की संधि 3 बार हुई थी। प्रथम कर्नाटक की संधि, द्वितीय कर्नाटक की संधि और तृतीय। प्रथम बात किया जाए तो 1746 से 48 के बीच में, द्वितीय 1749 से 54 के बीच में, और तृतीय जो कि सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, मतलब कि 1756 से 63 के बीच में। वहीं यहाँ पे आपसे बात किया जाए किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, तो एक्सला सैंपल की संधि। ये तीनों युद्ध किसी न किसी संधि से समाप्त हुए थे, तो ये तीनों युद्ध के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो कर्नाटक का तीनों युद्ध मैंने यहाँ पे भी डाल रखा है कि प्रथम युद्ध 1746 से 48, द्वितीय युद्ध 1749 से 54, तृतीय 1756 से 63। प्रमुख कारण प्रथम का था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध होना, जो कि एक्सलाग सैंपल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। और यदि परिणाम पूछा जाए तो अनिर्णित परिणाम। द्वितीय कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था, जो कि पांडिचेरी की संधि जो 1755 ईस्वी में बहुत बार पूछा जाता है, उससे समाप्त हुई थी। वहीं ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तृतीय पूछा जाए तो सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक के कारण पेरिस की संधि से अंत हुई थी और फ्रांस का पराजय हुआ था। यहाँ पे संधि पूछा जाता है कि तीनों कर्नाटक युद्ध में संधि कौन सा हुआ, तो आपको एक ट्रिक याद करना, ए पापे। अब सोचोगे ये पापे क्या है, तो ए पापे जो ए से एक्सला संधि के साथ प्रथम खत्म हुआ था, पांडिचेरी के साथ द्वितीय खत्म हुआ था और पेरिस की संधि से तृतीय खत्म हुआ था। ओके, यदि पूछा जाए कि प्रथम, तो यहाँ पे जिसका लास्ट में है वही इसका हो जाएगा। एक्सला संधि कब हुआ था, 1748। पांडिचेरी जैसा कि दिसंबर में हुआ था, तो पांडिचेरी 1755, एक आगे वो कर देना। पेरिस जो कि 63 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द वेस्ट इंडीज रखा गया था।
तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा टॉपिक है, तो आपको लग रहा होगा कि यूरोपीय कंपनी का आगमन है, लेकिन यहाँ पे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉस्मस जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह का हर एक टॉपिक आप तक पहुँचाया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आया हो तो कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।